डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के पेपर में क्लास 12th के यूपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4C में सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑप्शनल होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, जो कि 2 मार्क्स का यानी 2 मार्क्स का उसमें पूछा जाता है। तो इस सीरीज में, जो कि हमारी सीरीज है शॉर्ट नोट सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स वाली जो सीरीज है, इस सीरीज में हमने केवल 20 सिनोनिम्स सेलेक्ट किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, एप्ट होता है, या फिर जो स्किलफुल होता है, जिसके पास बहुत सी स्किल्स होती हैं, मतलब बहुत से हुनर होते हैं कहने का मतलब, तो उसे हम बोलते हैं एडप्ट। ये वर्ड आपने होमोफोन्स में भी पढ़ा था। होमोफोन्स में एडप्ट, एडॉप्ट और एडप्ट आपने वर्ड पढ़े थे। तो इसको मैंने किस तरह से मेमोराइज कराया था, ट्रिक से याद कराया था। ट्रिक से कैसे याद कराया था, इसमें हम देखेंगे कि ई आ रहा है और एक्सपर्ट में भी क्या आता है, ई आता है। तो ऐसे मैंने आपको याद कराया था। और एडॉप्ट वर्ड आपने कैसे याद किया था, एडॉप्ट में ओ आ रहा है और ओ से बनता है ऑर्फन। ये ट्रिक बताई थी ऑर्फन से, ठीक है, ऑर्फन्स। तो ऑर्फन जो माने, ऑर्फन माने क्या होता है, अनाथ होता है, अनाथ। और अनाथों को क्या लिया जाता है, गोद लिया जाता है। तो इस एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद होता है। और इस एडॉप्ट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होता है, जो एप्ट होता है, या फिर जो स्किलफुल होता है। तो इसके जो पर्यायवाची हैं, जो सिनोनियम है, वो आप याद रखेंगे, एक्सपर्ट, एप्ट और स्किलफुल। नेक्स्ट वर्ड दिया है एपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। इसका सिनोनियम है एक्सक्यूज या फिर पर्डन। एक्सक्यूज या फिर पर्डन। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। इसका सिनोनियम है शार्प या सीव्र। सीव्र या फिर तीव्र, कोई चीज़ बहुत तीव्र है, प्रचंड है, तेज है, तीखी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट। यानी कि शार्प, शार्प मतलब तेज, पैना, सीव्र। वैसे इसका जो सही उच्चारण होगा वो सिबीर होगा, सिबीर, सिबीर, शार्प, ठीक है। और यहाँ पर दिया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कष्ट या फिर विपत्ति। कोई मुसीबत है, कोई पीड़ा है, कोई विपत्ति है, उसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। मिसफॉर्चून, इसका सिनोनियम होगा मिसफॉर्चून, डिसेस्टर और कैलामिटी। कैलामिटी, कैलामिटी ये सिनोनियम जिसमें हमने 20 वर्ड्स लिए हैं। अगर स्टूडेंट्स और भी वर्ड्स याद करना चाहते हैं अपने यूपी बोर्ड के हिसाब से, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अगर तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर एक सीरीज है SP बख्शी बुक से, हमने सारे सिनोनियम्स कराए हैं और सब ट्रिक से कराए हैं, ट्रिक से कराए हैं। और उसमें चित्र यानी कि इमेज का भी यूज किया गया है, क्योंकि जब हम इमेज को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, तो वो वर्ड अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस प्ले लिस्ट पर जाकर सारे वर्ड्स को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमारी ये पूरी गारंटी है, अगर आप उस सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको वर्ड्स केवल देखते ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी ट्रिक्स का यूज किया गया है कि देखते ही वो हमेशा के लिए आपको सारे वर्ड्स अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज है जिसमें वोकैब वाली वोकैब चल रही है, वोकैब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटर के साथ साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबलरी को पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने उस सीरीज में इसको कैसे याद कराया था, जैसे कैलामिटी है यहाँ पर काला, तो इसमें क्या करेंगे, काला, जब मिट्टी काली पड़ जाती है, यहाँ पर क्या आ रहा है, मिट्टी, मिट्टी। निमोनिक्स से मैंने उसमें समझाया था, मिट्टी, जब मिट्टी काली पड़ जाती है तो समझ लो कुछ ना कुछ विपत्ति या कष्ट आने वाला है, तो इससे कैलामिटी को याद रखेंगे। एडवर्सिटी को भी मैंने ट्रिक से याद कराया था। तो ये वर्ड हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर दिया एभूर। एभूर का मतलब होता है घृणा करना। ये घृणा करना मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घृणा करना। इसके सिनोनियम है हेट है, डिसलाइक है, डिटेस्ट है। डिटेस्ट, डिसलाइक माने नापसंद करना, घृणा करना, डिटेस्ट करना। जैसे इंटर के बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट देने से, दे यहाँ पर दे आ रहा है और क्या आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट आ रहा है, तो वो टेस्ट देने से बड़ी घृणा करते हैं। टेस्ट नहीं देते, टेस्ट में अपीयरिंग नहीं होते हैं, मतलब वो टेस्ट देने में बड़ी घृणा करते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये। इसके बाद दिया है यहाँ पर एंटीपैथी। एंटीपैथी को भी उस सीरीज में अच्छे से मैंने समझाया चित्र के साथ। एंटी कैसे बताया, एंटी यहाँ पर आंटी आ रही है, यहाँ पर आ रहा है पति, यहाँ पर कीवर्ड यानी कि साउंड निकल कर के आ रहा है पति। तो अंटीपथी यानी अंटीपथी, आंटी जो है वो अपने पति से क्या करती हैं, बहुत घृणा करती हैं, एक ट्रिक है ये।
वर्ड को याद करने की ट्रिक है एंटीपैथी। आंटी जो है वो अपने पति से क्या करती हैं, घृणा करती हैं। तो जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक जो है वो आपको इस वर्ड का मीनिंग याद दिला देगी, एंटीपैथी, यानी आंटी अपने पति से क्या करती हैं, घृणा करती हैं। तो ये वर्ड एक नाउन है और इसका मतलब होता है घृणा। एवर्जन हो गया, और इसका दूसरा सिनोनियम हो गया एबोरेंस। जैसे ये वर्ड अभी आपने पढ़ा था एबूर, एबूर का मतलब होता है घृणा करना, इसी से ये वर्ड बना है नाउन। ये नाउन बना दिया एबोरेंस, इसमें ई एन सी ई सफिक्स जोड़कर इसको क्या बना दिया, नाउन, एबोरेंस। और एबोरेंस का मतलब क्या हो गया, घृणा हो गया। अब्डिकेट, अब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, अब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, अब और दिक्कत, अब दिक्कत। त्यागना क्या होता है, जैसे कोई राजा है, अगर उसे शासन करने में दिक्कत हो रही तो वो अपना सिंहासन क्या कर देता है, त्याग देता है। तो राजा क्या कह रहा है कि अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, अब मैं इस सिंहासन को त्याग देता हूँ। तो अब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। इसके सिनोनियम में रिजाइन है, गिव अप है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है त्यागना। एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, एडवांटेज बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया और गेन हो गया। बेन, बेन का मतलब श्राप होता है, कोई बद्दुआ, कर्ज माने भी कोई श्राप होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है बेन। बेन, हाँ बेन हो गया, बेन का मतलब श्राप होता है, कर्ज। ये दिया है बेनिस, बेनिस, बेनिश का मतलब होता है किसी को देश से बाहर निकाल देना। कोई पर्सन है अगर वो देशद्रोही साबित हो रहा है तो उसको देश से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, बेनिश कहलाता है। इसका सिनोनियम है एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब वनवास दे देना। जैसे भगवान श्री राम को क्या हुआ था, एग्जाइल हुआ था। एग्जाइल का मतलब होता है घर से बाहर जाना, मतलब वनवास दे देना, जंगल के लिए जाना। तो यहाँ पर जो ई एक्स प्रिफिक्स होता है इसका मतलब ही होता है आउट। ठीक है, अगर किसी को आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जाइल। डिसमिस इसका सिनोनियम हो गया, किसी को डिसमिस कर दिया, नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। एक्सपल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कैलामिटी। कैलामिटी अभी आपने याद किया था ट्रिक से, काली जब मिट्टी पड़ जाए तो समझ लो कोई मुसीबत आने वाली है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। इसके सिनोनियम में डिजास्टर हो गया, एडवर्सिटी हो गया और मिसहैप हो गया। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद है कैंसिल, कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, किसी को छिपाना। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, कॉन और सील। सील जैसे सील, सील लगी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो सील में चीज़ें होती हैं जिन पर सील होती लगी हुई, वो कैसी होती हैं, छिपी हुई होती हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, कॉन्सील। कंसील का मतलब छिपाना होता है। सिनोनियम इसके हाइड हैं, बील, बील का मतलब भी घूंघट या पर्दा होता है। घूंघट और पर्दे में कोई भी चीज़ जो होती है वो कैसी होती है, छिपी हुई होती है। डिस्गाइज का मतलब, डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदलना, यानी कि भेष बदलना। अगर कोई व्यक्ति अपना रूप बदल लेता है तो वो अपना असली चेहरा जो है वो छिपा लेता है। तो ये इसका सिनोनियम होगा। श्रॉट का मतलब कफन होता है। कफन में क्या होता है, कोई भी पर्सन जो डेड बॉडी होती है उसका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, छिपी हुई होती है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। सारे वर्ड्स इसके क्या है, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है कैंडिड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बिल्कुल भी कपट ना हो, बिल्कुल भी कपट ना हो, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, निष्कपट। कैंडिड का मतलब क्या होता है, निष्कपट। बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है। ये दो हेल्पिंग वर्ब से बना है, एक हमारी मॉडल वर्ब है और एक पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों को जोड़ के ये वर्ड बन गया कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, फ्रैंक। इसका ज़्यादातर सिनोनिम यही पूछा जाता है, फ्रैंक, 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद डिजास्टर अभी आपने पढ़ा था, इसका मतलब बर्बादी होता है। कैलामिटी फिर से आ गया, और एडवर्सिटी, ये सारे बर्बादी मुसीबत के वर्ड्स होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो टिकाऊ है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही, ख़राब नहीं हो रही, मतलब वो ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। एवर लास्टिंग है, एंड्योरिंग है, रेजिस्टेंट है। ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, उसे हम बोलते हैं दिलीजेंट। दिलीजेंट, इसको ऐसे याद कर लेंगे, दिल्ली के जेंट, यानी दिल्ली में जाने वाले जो जेंट होते हैं, दिल्ली में रहने वाले जो जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। ये फैक्ट नहीं है, बस ये ट्रिक है आपको याद कराने की। जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक आपको याद दिला देगी कि दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं।
कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एसिडुअस होते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस, इसमें एस आ रहा है, एस यानी कि गधा जो होता है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इस ऐसे इसको याद कर लेंगे, एसिडुअस। इंडस्ट्रियस, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनियम हो गए। स्टीम, स्टीम का मतलब आदर होता है। एसपी बख्शी सीरीज में हमने इस वर्ड को बहुत अच्छे से हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है स्टीम। स्टीम का मतलब आदर होता है, इसको मैंने स्ट्रिक से याद कराया था। एसपी बख्शी उस वाली जो सीरीज मैंने चलाई थी उसमें इसको कैसे याद कराया था, इस टीम। इस टीम, जैसे जो मैच में जो टीम होती है और जो वाली टीम मैच जीत जाती है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, एडमायरेशन किया जाता है उसको। तो इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे, इस टीम ने मैच जीत लिया है, इसलिए इसको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सम्मान मिला है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, सिनोनियम हो गए। स्टीम का मतलब आदर होता है, रेस्पेक्ट यानी एडमायरेशन होता है। इंथुसियाज्म का मतलब उत्साह होता है। इंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, जोश, उत्साह। कोई व्यक्ति बहुत उत्साह में, जोश में भरा हुआ है, उसे हम बोलते हैं इंथुसियाज्म। तो इसको कैसे याद कराया था, इसमें देखेंगे कीवर्ड निकल कर आ रहा है नत्थु, NATHU, नत्थु। नत्थु आ रहा है, और ये शीशम, शीशम का एक पेड़ होता है, बहुत ही कीमती बिकता है। तो नत्थु का एक शीशम का पेड़ था जो कि बहुत महंगा बिका। जब वो बहुत महंगा बिका तो नत्थु बहुत उत्साह में आ गए, जोश में आ गए कि अब तो मेरे पास बहुत पैसे हो गए। तो इस तरह से इस वर्ड को याद रखेंगे, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। इसके सिनोनियम होते हैं जील है, स्पिरिट है, पैसन है। हैबन, ये हैबिन वर्ड है। हैबिन का मतलब होता है सरल, सरल। हैबिन का मतलब क्या होता है, सरल होता है। इसके सिनोनियम है रिफ्यूज, शेल्टर, रिफ्यूज और शेल्टर। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, हमला। इन्वेजन का मतलब किसी पर अटैक करना यानी कि एजुल्ट करना। इन्वेजन को कैसे याद करेंगे, इन माने होता है में, इसमें कीवर्ड निकल कर के आ रहा है में आ रहा है। और इसमें बेसन, BASION, बेसन। ठीक है, मान लीजिए आप गए थे दुकान पे बेसन लेने, और बेसन जो था उस बेसन में निकली सुड़ी। ठीक है, सुड़ी निकली, आपने दुकानदार से कहा कि इस बेसन में तो सुड़ी है। तो इस बात से लेकर क्या हो गया, आपका दुकानदार से क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और झगड़े के साथ साथ धीरे धीरे हमला भी आपने उस पर कर दिया। तो इन्वेजन का मतलब होता है हमला। तो इसके सिनोनियम क्या है, अटैक और एसुल्ट है। तो ये इतने वर्ड्स थे हमारे इस सीरीज़ में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं